महाराष्ट्र में शनिवार तक कोरोना वायरस के 3,827 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,24,331 हो गई है। महामारी से 142 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या 5,893 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,935 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 62,773 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की ठीक होने यानी रिकवरी दर 50.4% है, जबकि देश भर में रिकवरी दर 53.8 है। अब तक राज्य में 7,35,674 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 50.49% है, जबकि मृत्यु दर 4.74% है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि जहां पर प्रत्येक मरीज के 10 से कम संपर्क खोजे जा रहे हैं, वहां पर संक्रमण का प्रसार ज्यादा हो रहा है। व्यास ने बताया कि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर 21.3 से अधिक बढ़कर 23.1 दिन हो गया है। इस बीच मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार को कोविड-19 के 1,269 नए मामले सामने आए। शहर में अभी तक कुल 64,068 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 114 मौत के साथ अब तक 3,423 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को कोविड-19 के 401 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक शहर के 32,257 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई की तर्ज पर प्रदेश के हर जिले में विशेषज्ञ डॉक्टर की टास्क फोर्स नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों को खोजने में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की गति को रोकने में कामयाबी मिली है, पर मृत्यु दर बढ़ना उचित नहीं है। मुंबई में डॉक्टरों के टास्क फोर्स का अच्छा उपयोग हुआ है। प्रत्येक जिले अथवा विभागीय स्तर पर टास्क फोर्स बनाना जरूरी है। प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के प्रोफेशनल कोर्स और नॉन प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, लेकिन सरकार ने विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए ऐच्छिक विकल्प रखा है। इसके तहत यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो उसकी परीक्षा ली जाएगी। प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह घोषणा की। सामंत ने कहा कि नॉन प्रोफेशनल कोर्स के जो विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए डिग्री लेना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय को लिखित में देना पड़ेगा। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थी के औसत अंक के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिसमें कहा गया था कि मरीजों या उनके रिश्तेदारों को कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मरीजों और रिश्तेदारों को रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा। मुंबई नगर निगम ने 13 जून को यह सर्कुलर जारी किया था। ये रिपोर्ट सीधे बीएमसी को सौंपी जाएगी। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का तर्क है कि इसका विरोध गलत है और यह उन सिम्टोमेटिक मरीजों के हित में है जिन्हें तत्काल देखभाल और मेडिकल केयर की जरूरत है। चहल ने कहा मुंबई के अहम 35 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेस्ड आईसीयू बेड्स पर अधिकतर असिम्टोमेटिक पॉजिटिव मरीजों का कब्जा है। यह इस तथ्य के कारण है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राइवेट लैब से मिलने के बाद मरीज घबराहट और जटिलताएं बढ़ने के डर से सीधे प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच जाता है। उन्हें वॉक इन मरीजों के तौर पर तत्काल भर्ती कर लिया जाता है। इससे लाइन लिस्ट वाले सिम्टोमेटिक को बेड या आईसीयू बेड नहीं मिल पाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है यदि किसी अभिभावक को स्कूल की फीस को लेकर परेशानी तो वे सक्षम प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखें। हम सभी स्कूलों की फीस का सामान ढांचा तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने इजरा फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका को समाप्त करते हुए बात कही। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार को साल 2020-21 के लिए सभी स्कूलों की फीस का समान ढांचा तय करने का निर्देश दिया जाए।